बड़ी जानकारी आपको बता दें आ रही है चंडीगढ़ से। तो ट्राई सिटी में मौसम का मिजाज बदला है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में बारिश हो रही है। तो लगातार मौसम खराब बना हुआ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। ट्राई सिटी में मौसम का मिजाज जो है वो यहां पर बदला है, लगातार बारिश हो रही है। तो समूचे उत्तर भारत में कई राज्यों में लगातार जो बारिश है वो हो रही है। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम जो है वो खराब बना हुआ है। वहीं हिमाचल में आपको बता दें, हिमाचल में भी ऑरेंज अलर्ट तकरीबन 9 जिलों में जारी किया हुआ है। और जाहिर तौर पर पहाड़ी इलाकों में जब बारिश हो रही है तो उसका असर जो है मैदानी इलाकों में भी पड़ना मुनासिब है। और ट्राई सिटी में आपको बता दें लगातार मौसम जो है वो खराब बना हुआ है। तो ट्राई सिटी के साथ साथ हरियाणा में मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। सुबह से यमुनानगर, तुर्शाम समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे लोगों को तपन भरी जो भीषण गर्मी है उससे राहत मिली है। उधर झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। किसानों का कहना यही है कि धान की रोपाई के लिए बारिश फायदेमंद है। हालांकि बारिश ने प्रशासनिक दावों की पोल खोल कर रख दी है। अलग अलग जिलों में बारिश की पोल खोलती तस्वीरें प्रशासन की तैयारियों पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। तो बारिश यहां पर हो रही है लगातार, लेकिन प्रशासन के दावों की पोल जो है वो यहां पर खुलती नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि पानी की निकासी का प्रबंध सही तरीके से ना होने के चलते पानी जो है वो भरने लग गया है। और ये हाल शुरुआती मानसून सीजन में ऐसा बना हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या हालत होगी। हालांकि किसानों के चेहरे जरूर खिल गए हैं। हमारे तो 3 संवाददाता हैं वो इस खबर पर जुड़ गए हैं। संजय रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमेश और सरजीत बावा हमारे साथ यमुनानगर से जुड़ गए हैं। सरजीत, आपके पास पहले आना चाहूंगी, कैसा मौसम वहां पर बना हुआ है? लगातार बारिश हो रही है, गर्मी की तपिश से तो राहत मिली है, लेकिन जलभराव की समस्या ने लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है। बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से देखा जाए आज प्रातः से ही जो है यमुनानगर में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि तपश जो थी जिससे लोगों को जो गर्मी से है वो जरूर राहत मिली है, लेकिन वही राहत के साथ साथ मुसीबत भी आई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यमुनानगर जिला प्रशासन द्वारा दावे किए गए जहाँ पर जो है नालों की सफाई की है और इस तरह का कहीं जल भराव नहीं होगा। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हनुमान मंदिर है, यमुनानगर का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है और बिल्कुल मंदिर के सामने जल भराव है, पूरी तरह से जल भराव है। लोगों का आना जाना जहाँ से बहुत मुश्किल है। सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यमुनानगर की विभिन्न गलियों की, विभिन्न सड़कों की बात करूँ तो अधिकतर सड़कें और जो गली है वो कहीं ना कहीं जो है बरसात के पानी से लबालब है। लोगों का आना जाना जो है बड़ा मुश्किल हो रखा है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि आज शनिवार है, हालांकि शनिवार वाले दिन आज बच्चों की भी छुट्टी है और ऑफिस भी अधिकतर बंद है। उसके बावजूद लोग मंदिरों में जाते हैं जहाँ अपने छोटे मोटे काम करते हैं छुट्टी वाले दिन, तो उसमें जरूर लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। हालांकि अगर किसानों की बात करें तो किसानों को इस बारिश से जरूर फायदा होने वाला है, क्योंकि धान की फसल की रोपाई चल रही है और उसको लेकर कहीं ना कहीं पानी की जो समस्या आती है किसान को, उसमें जरूर फायदा है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो बारिश आने से जो है गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन जो गलियों में सड़कों पे पानी भरा है उससे काफी दिक्कतें आ रही है लोगों को। जी ठीक, लौटूंगी सरजीत आपके पास, और वहां पर कुछ लोग हैं उनसे भी आप जरूर बात कीजिएगा कि कैसे दिक्कतें आ रही है। रमेश फतेहाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रमेश, फिलहाल फतेहाबाद में मौसम कैसा बना हुआ है? जल भराव की समस्या जो है मानसून के शुरू में ही आ गई है अब, यानी पोल खोलती तस्वीरें प्रशासन के दावों की। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज सुबह जो बरसात हुई थी, मात्र 1 घंटा यहाँ बरसात हुई है और उसके बाद जो फतेहाबाद की जो सभी गलियां हैं वो जलमग्न हो चुकी है और तालाब में तब्दील हो चुकी है। जिला प्रशासन के दावे किए गए थे कि पिछली वर्ष की भांति इस बार पानी निकासी का पूरा इंतजाम यहाँ जो किया गया है। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि मेरे सहयोगी को दिखाए कि इस वक्त हम जो पुरानी कोर्ट रोड पे खड़े हैं, यहाँ जो वन विभाग के कार्यालय है और कॉलोनी बनी हुई है, साथ में ही रेड क्रॉस के यहाँ दफ्तर है, लेकिन लोगों को इसका काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जो प्रशासन द्वारा दावे किए गए थे कि इस बार जो जल निकासी का पुख्ता इंतजाम यहाँ जो किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ यात्रा पर नजर नहीं आ रहा। बता दूं कि इससे पूर्व जो बरसात हुई थी उस समय भी फतेहाबाद के विधायक जोड़ीराम द्वारा आश्वासन दिया गया था, क्योंकि दुकानों में पानी दुकानदारों को चला गया था और उसके बाद आश्वासन के बाद जोड़ीराम ने यह कहा था कि आगामी जो बरसात होगी
उसमें इस प्रकार की खामियाजियां जो दुकानदारों को नहीं भुगतनी पड़ेगी। और जो डीसी है फतेहाबाद उनके द्वारा भी दौरा किया गया था और अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि सीवर लाइन व्यवस्था या जो शहर से बाहर नाले हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए ताकि शहरी पानी निकासी और पुख्ता इंतजाम हो सके। लेकिन इस बरसात के बाद जो किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, बता दूं कि धान की बिजाई चल रही है और नरमे के लिए भी ये जो बारिश आई है नाइट्रोजन का काम कर रही है। जी चलिए लौटूंगी रमेश आपके पास। संवाददाता संजय भी रोहतक से हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, मौसम में आए बदलाव और बारिश के बाद अब स्थिति ये है कि किसानों के चेहरे जरूर खिल गए हैं इस बारिश से। देखिए, ये बारिश से अब की बात जो है साफ तौर पर प्रकट किया गया है कि अब की बात जो है इस मौसम में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी पड़ी है उससे साफ तौर पर मौसम विभाग ने अंदाजा लगाया है कि अब की बार जो है अच्छी बारिश होगी। बारिश के कारण जो है किसान की फसल जो है काफी अच्छी होगी। सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है धान की फसल में आती थी, क्योंकि धान की फसल में जो है पानी की आवश्यकता होती है और पानी के लिए जो है उन्होंने डीजल फूकना पड़ता था, कुछ पेट्रोल फूकना पड़ता था, क्योंकि ज्यादा जो है अगर बात करें हम सबसे ज्यादा जो है ट्यूबवेल चलाने पड़ते थे। ट्यूबवेल देकर ही जो है इस इलाके के लोग जो है धान की रुपाई करते थे। तो ऐसे में अब की बार जो है ज्यादा बारिश आने से जो है लोग पहले ही धान की रुपाई करना शुरू कर दिया। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मानसून आने से पहले ही जो सावन का महीना शुरू हुआ था उससे पहले ही पूरी मानसून जो बारिश जो हुई थी प्री मानसून की, उससे जो है साफ तौर पर जो है वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया था, साफ तौर पर अलर्ट जारी किया था कि अब की बार अच्छी बारिश होगी। इसीलिए जो है किसान काफी खुश दिखाई दिए और पहले ही जो है धान की रुपाई की तैयारी करने लगे। तो ऐसे में है जो साफ तौर पर किसान ये कहते नजर आए कि अब की बार जो है उन्हें महंगा डीजल नहीं फूकना पड़ेगा और जो लागत ज्यादा आती थी वो लागत अब की बार फसल में नहीं आएगी और अब की बार जो है बचत ही बचत होगी। तो इसलिए किसानों की आमदनी भी जो है बढ़ती नजर आएगी और किसान जो है काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। रही बात जो है प्रशासनिक अधिकारियों की, तो सरकार की तरफ से बड़ा बजट आता है, क्योंकि जिससे मौसम मानसून आने से पहले ही जो है नदी नाले और सीवरों की सफाई के लिए जो है बजट जो है वो दिया जाता है। लेकिन ये बजट जो है कहीं ना कहीं कागजों में ही सीमित कर रह जाता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब थोड़ी सी बारिश आती है तो शहर में जो है जल भराव की स्थिति होती है और सड़कें जो है तालाब बन जाती हैं। तो ऐसे में आम नागरिकों को काफी दिक्कतें होती है और लोग यही कहते नजर आ रहे हैं कि आखिर जो है वो बजट कहाँ जाता है जो हर साल जो है मानसून के लिए आता है, शहर के लिए आता है, साफ सफाई के लिए आता है, नदी नाले और जो है सीवर की सफाई के लिए आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो अपने आप को ठगाता महसूस करते हैं। अब की बार यही हुआ, जब 2 दिन पहले की बारिश जो हुई थी उसमें काफी जो है शहर में जल भराव हुआ। रोहतक की अगर बात करूं तो रोहतक के हर इलाके में जो है जल भराव की स्थिति होती है। तो ऐसे में लोग साफ तौर पर ये कहते नजर आते हैं कि अब की बार जो है प्रशासनिक अधिकारियों की कोई तैयारी नहीं है। हालांकि जो पैसा आता है वो कागजों में सिमट कर रह जाता है, कहाँ इन्वेस्ट किया और कहाँ जो है पैसा लगाया गया है। तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को खोजते नजर आते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपने 2 व्हीलर पर जाता है तो सबसे ज्यादा 2 व्हीलर जो चलाने वाले व्यक्ति है उसको दिक्कतें होती है। अब की बार देखिए अंजलि, अब की बार अगर देखने को मिला, क्योंकि पहली बारिश में जो है 2-2, 2.5 फुट 3 फुट जो है पानी भर गया। तो ऐसे में तो लोगों की जो बाइकें थी वो बंद हो गई और लोग जो है रेंगते नजर आए, खींचते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह दिखता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो किस तरह से काम करते हैं। हालांकि सरकार जो है पूरी तरह से प्रयासरत है और लोगों को साफ तौर पर यह कहती नजर आती है कि अब की बार जो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, जल भराव की स्थिति नहीं होने दी जाएगी। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की जो है कान पर जू नहीं रही थी और इसीलिए जो कहीं ना कहीं ये जो है जल भराव की स्थिति होती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार और प्रशासन को जो है पूरी तरह से अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मानसून आ चुका है, मानसूनी बारिश है और इस साल में जो है मानसूनी बारिश ज्यादा होने वाली है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को पहले ही अलर्ट होना पड़ेगा और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो नाले हैं उनकी सफाई करनी पड़ेगी, सीवरों की सफाई करनी पड़ेगी और जो नहर है लगती जो की भाट का जो पानी आता है उसको उसके अंदर जो है डाला जाता है, उन नहरों की भी सफाई करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये जल भराव की स्थिति से जो है सभी बचा ये जल भराव की स्थिति ऐसे ही बनी हुई है, ना कि साल दर साल, बल्कि हमने यहाँ पर देखा कि इस साल तो अप्रैल और मई में भी जमकर बारिश हुई थी, तो उस दौरान भी स्थिति जो थी वो जस की तस बनी हुई थी। सरबजीत, ये स्थिति अभी मानसून से पहले की नहीं है, ये साल दर साल की नहीं है। अभी हमने इस साल के शुरुआत में हमने देखा था कि अप्रैल और मई महीने में भी बारिश कितनी ज्यादा हुई थी और उस दौरान भी यही तस्वीर सामने आई थी और अब तो फिलहाल मानसून शुरू हो चुका है। बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से देखा जाए यमुनानगर की बात करें तो जहाँ साल दर साल की जो है यही समस्या रहती है। मैं बता दूं अंजलि कि पूर्व सरकारों द्वारा यमुनानगर में यमुना एक्शन प्लान के तहत 900 करोड़ रुपया जो है
खर्च किया था ताकि जल भराव न हो सके। उसके बावजूद ये जल भराव आप देख सकते हैं, मेरे आपके सामने है। अभी कुछ लोग थे हमारे साथ, आज आप क्या लगता है पानी भरा हुआ है, इसका पता लगे? इधर 2 साल से ऐसा ही अभी हाँ पानी तो इतना लग रहा है कि बढ़ जा रहा होगा ना, नगर अब सही है। बताओ क्या? तो क्या आपने कभी जिला प्रशासन से या किसी अधिकारी से बात की इस बारे में? तो पता नहीं कितनी चार्ज है इधर हुआ। हाँ, और है हमारे साथ अभी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी गौरव, क्या दिक्कत है जहाँ बारिश का पानी भरा हुआ है? यहाँ से भी करके यहाँ पानी भरता है, तो 2 साल से हम रेगुलर आ रहे हैं कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बस यही कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा कुछ। तो जहाँ कोई सीवरेज की दिक्कत है तो देखो अंजलि, इनका ये कहना है कि निकासी नहीं है, और 2 साल से जिला अधिकारियों को जो है कई बार पत्र भी दे चुके हैं, और लेकिन ये पानी की समस्या यहाँ का जो है उसका समाधान नहीं होता। जब भी बरसात आती है यही हाल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर ये जरूर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर अधिकारी इतनी लापरवाही से, जनता को इतनी लापरवाही से क्यों देते हैं? क्योंकि अगर बजट की बात करें तो सफाई के लिए स्पेशल बजट आते हैं, लेकिन उसके बावजूद पानी भरा जो हो रहा है वो इनकी जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका, रमेश आपका और संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और ये 6 तस्वीरें हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चंडीगढ़, यमुनानगर, फतेहाबाद, रादौर और तुलशाम और साथ ही साढौरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह जलभराव की स्थिति, लगातार बारिश हो रही है। आप देखिए फतेहाबाद में तो पूरी जो स्कूल बस है वो आधी पानी में डूबी हुई है, और किस तरीके से लोगों को यहां से, और छोटे छोटे बच्चों को स्कूल, क्योंकि स्कूल शुरू हो चुके हैं और ऐसे में बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन किस तरीके से उन्हें जाना पड़ रहा है वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। और रादौर में भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है और गाड़ियां जो है वो यहीं से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। किस तरीके की स्थिति से दो चार होना पड़ रहा है। तो मानसून की शुरुआत और उस दौरान आप देखिए कि पहले ही बारिश ने पोल खोल कर रख दी है। प्रशासन के दावों की यमुनानगर में भी आप देखिए सड़कों पर पानी इतना ज्यादा भरा है कि जो गाड़ियां हैं वो भी आधी पानी में डूबी हुई हैं और सड़कों पर ये हालात ऐसे बने हुए हैं।